अब जो अगला कुछ वक्त आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, वो दो लोग आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होंगे जो ये सोचते हैं कि अग्निपथ बेहतर है और वो जो सोचते हैं कि अग्निपथ इस वक्त देश के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन पहले माधव आनंद जी ने जो सवाल उठाया, जफर इस्लाम साहब जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? और अगर आप इतनी बड़ी योजना लेकर आ रहे थे, ये जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बोल रही हैं, ये आप ही के साथी जेडीयू के प्रवक्ता माधव आनंद कह रहे हैं कि आप अचानक एक स्कीम लॉन्च कर देते हैं, उनको भनक तक नहीं होती है, तो वो कैसे तैयारी करते? जफर साहब देखिए, जब कोalition धर्म का पालन करने की बात जब की है जेडीयू हमारे घटक दल के प्रवक्ता ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये धर्म जो है, आपने ऐसा धर्म निभाया है जो ऐसा लगता है कि आग में घी देने का काम किया है, उससे ज़्यादा नहीं। कि अगर आपके पार्टी के प्रेसिडेंट अगर इसको सार्वजनिक तौर से इस बात का कहते हैं तो उससे यही होता है कि ऑपोजिशन के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर, हमारे सीनियर लीडर इस पर टिप्पणी ज़्यादा करेंगे, मैं गठबंधन के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है, स्कीम के फ़ायदे आपको भी ढूंढने चाहिए, देखने चाहिए, जो बिल्कुल साफ है। अगर हमारा कमांडिंग ऑफिसर 45 साल का है, जब बाकी दूसरे कंट्री में देखिए कमांडिंग ऑफिसर की एज क्या होती है। यहाँ पे भी आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, किसी दूसरे देश के देखिए कमांडिंग ऑफिसर की एज जो है 26, 27, 28, 29 साल होती है, यहाँ पर 45 साल है। कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है, उस चीज़ को इग्नोर करने के बजाय देश हित में उसको ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अगर हमारे आर्मी की जो एज है वो एवरेज एज अगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत सरकार की है। पेंशन के बाद छोड़िए, पेंशन में और रेवेन्यू कॉस्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, वो सरकार कहीं से भी कर सकती है। लेकिन मेन जो लड़ाई करने वाली हमारी जो फोर्सेस है, उसकी जो एज लिमिट होती है बाकी देशों में और हमारे यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। आप पड़ोसी देशों में जरा देख लीजिए उनका क्या है, और आप अपने यहाँ खुद देख लीजिए उनका क्या है। तो ऐसे अच्छा सुनिए, एक और चीज बताते हैं, एक और चीज अभी नहीं सर, इसलिए नहीं क्योंकि आपने अपनी बात रख ली है, आपको मैं दूसरा मौका दूंगी। लेकिन विशंबर दयाल जी, माधव आनंद जी बस एक सेकंड रुक जाइए। आप दोनों की तू में राजनीतिक लड़ाई में अग्निपथ और अग्निवीर वाला जो मामला है वो पीछे रह जाएगा, और मैं उसको बैकसीट पर नहीं ले जाना चाह रही हूँ। मैं आपको दूसरा मौका दूंगी माधव आनंद जी। लेकिन जनरल दयाल अभी ये बात कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उम्र कम करनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब आप कह रहे हैं उम्र करनी चाहिए, यही बात जनरल सिवाज भी कह रहे हैं। तो मैं अब जनरल सिवाज को स्क्रीन पर रखूंगी और जनरल दयाल को स्क्रीन पर रखूंगी। जरा उम्र पर चर्चा हो जानी चाहिए। शुरुआत जनरल दयाल आपसे करूंगी। देखिए, जब कोई चीज नहीं मिली तो उसको उम्र पे ठोक दिया, वरना बेसिकली ये उम्र की बात चलती है सेना से, सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स से। देखिए, मैंने और शिवाज साहब ने कमांडिंग ऑफिसर्स रहे हैं। जब हम कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो हम वो टेस्ट पास करते हैं जो फिटेस्ट ऑफ द फिट नहीं पार करता, वो हमारे टेस्ट हैं, वो टेस्ट कोई नहीं फेल करता। और सारे जवानों के सामने कमांडिंग ऑफिसर भी करता है। और ये जवानों की एज कम कर रहे हो आप। देखिए, एक सेक्शन के, एक प्लाटून के अंदर जो मेन फोर्स है वो जवान है, 20-22 जवान है। 20-22 जवान 15 साल के उनका एज का वो है, उनकी तो ऑलरेडी एज 26-27 है, उनकी एज उससे और क्या कम करोगे आप ये नहीं समझते हो। देखिए, लोग कहते हैं, ये एज तो एक मुद्दा बना दिया, लोग कहते हैं भगवान है, किसी ने देखा नहीं है। इसी तरह फौज की जो जीतने की ताकत है, वो फौज की रेजिमेंटेशन है, वो फौज की जो स्पिरिट है, वो आज तक किसी ने नहीं देखी, ना किसी ने उसका रूप कोई बता सकता। और वो जो जिसको रेजिमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं जोश, लगन, ये सब एक कॉमरेडरी जिसको है, इसके लिए वक्त लगता है बिल्ड करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके उस प्लाटून में 60 नहीं 80% लोग 4 साल से नौकरी के कम हो, जिन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी हो, जो हाफ बेक ट्रेनिंग है। और इनको ये नहीं पता मैग्नाइज्ड ट्रूप्स, देखिए आपको पूरी बात देनी पड़ेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग तो सिर्फ एक हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, भागना दौड़ना ड्रिल, और ये असली ट्रेनिंग है हमारी ट्रेड ट्रेनिंग, जो कि हम 1.5 साल की करते हैं। आप ये कह रहे हैं नाम, नमक और निशान जिसके लिए एक फौजी जीता है, वो 6 महीने में आप उसके अंदर 6 महीने में 4 महीने में वक्त लगता है साहब, उसको मर मिटने के लिए वक्त लगता है। और एज आज भी 26 है, झूठ बोलते लोग। जितने भी मुखियाओं से इस वक्त सेना के उन
तमाम बड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है ये जज्बा कोई टाइम लिमिट के उसमें बंधन में नहीं बंधा है, या तो ये होता है या फिर नहीं होता है। जनरल सिवाच, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, ये समझना चाहिए कि इसके अंदर कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये सोचना कि भाई देखो, मैं ये समझता हूँ जो कारगिल कमेटी के बाद दो बातें आई थी, एक तो कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर की एज के बारे में आया था, और एक आया था कि एवरेज एज जवानों की। जो कमांडिंग ऑफिसर की एज वो घटा दी है कि हमारे टाइम में, जब हम 99 में, मैं भी कारगिल के टाइम कमांड कर रहा था, मुझे कमांड मिली थी 19 साल में, अब कमांड मिली है 14-15 साल में, तो वो कम होगी, इसमें कोई शक नहीं, और वो भी ठीक चल रहा है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, जवानों की जो एज है अगर कम होती है ये अच्छी बात है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाकी ट्रेनिंग कम हो, वो जरूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से कि 4-5 चीजें हैं गवर्नमेंट को गौर करनी पड़ेगी अगर इस पॉलिसी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, जिसके शक और सवाल हैं। कुछ गवर्नमेंट ने उनको ठीक कर लिया, कुछ और। जो पहली बात तो यह है कि लैटरल इंडक्शन की बात जब हम कर रहे हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, इसका फॉर्मलाइज गजट नोटिफिकेशन करें जिसमें कोई शक और सवाल ना हो, सीएपीएफ में कितनी, एसएसबी में कितनी, बीएसएफ में कितनी, आईटीबीपी में की, क्योंकि बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट मेरा यह है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने अभी उम्र बढ़ा दी है पहले साल के लिए, 17.5 से 21 से 23 कर दी है, क्योंकि 2 साल भर्ती नहीं हुई। आप कॉरेस्पॉन्डिंगली वैकेंसी भी तो बढ़ाए ना, तो 1 साल के लिए 2 साल भर्ती नहीं हुई, 46,000 की बजाय 60,000 करें, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और तीसरा मेरा पॉइंट यह है, जो बात हो रही थी नाम नमक निशान, वो है कि कुछ एक इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, जो कि एक कास्ट, क्लास और एरिया पर निर्भर है, उन जैसे सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जैक राइफल, इनकी हिस्ट्री है, इनके इतिहास है, इनको आप टेम्पर ना करें, इनको आप ऑल इंडिया और आप ये कह रहे हैं सर कि ये योजना ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उसको पूरा करना है। ये योजना ही देखिए, ये योजना ही ठीक नहीं है, आप लोग गलत मुद्दों की बात कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आज से 8 साल बाद एक यूनिट का बटालियन कमांडर होगा जिसके पास उसके जवान 360 जवान में से 300 जवान वो होंगे जिनको 3 साल नौकरी है। ये कैसी बातें करते हो आप लोग भाई? लड़ाई में एक ये देखिए, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है, ये मेरे दोनों भाई हैं, लड़ाई लड़ी जाती है एसओपी से, ड्रिल से। हमारी एसओपी ऐसी होती है जो ब्लाइंड फोल्डेड करता है जवान। आप समझते नहीं हो, जब रात को ब्रिज ले करता है एक इंजीनियर का जवान, और ऐसी जगह जब सामने से फायर आ रहा हो तो ड्रिल के हिसाब से करता है। इस ड्रिल को कहां सिखाओगे? अरे भाई, यहाँ सेना पहाड़ों में लड़ती है, सेना जंगल में लड़ती है, सेना विलेजों में, सेना आपकी रेगिस्तान में लड़ती है। आप इस मुद्दे में मत घुसिए, आप इस देश को तबाह, इस देश की सेना को तबाह मत कीजिए। बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।